आज है 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। रामनवमी पर लाखों दियों से जगमगाया सरयू घाट, मनाया प्रभु श्री राम का जन्मदिन। रामनवमी के अवसर पर रविवार को अयोध्या में अलग ही छटा नजर आई। राम भक्तों ने सुबह ही सरयू में स्नान कर रामलला के दर्शन किए। वहीं राम मंदिर में विराजमान रामलला का सूर्य की किरणों से भव्य अभिषेक किया गया, जिसके गवाह दुनिया भर में फैले लाखों करोड़ों भक्त बने। राम मंदिर के बाहर लंबी लगी कतारें, ड्रोन से हुई सरयू जल की बारिश, 12 बजे हुआ सूर्य तिलक। पवित्र सरयू में स्नान के साथ अयोध्या में रामनवमी पर्व के उत्सव का आगाज हो गया। सुबह से ही देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु सरयू में आस्था की डुबकी लगाने के लिए विभिन्न घाटों पर पहुंचने लगे। भाजपा प्रदेश भर में मनाएगी स्थापना दिवस, होंगे विविध कार्यक्रम। 13 अप्रैल तक चलेगा ये अभियान। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस पर प्रदेश इकाई की ओर से रविवार को प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश भर में पार्टी कार्यालयों को सजाने के साथ ही अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाएंगे। वहीं जिला स्तर पर भाजपा की सफल यात्रा से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। भूमाफिया घोषित करने के लिए नया कानून लाएगी सरकार, अभी डीएम और एसपी के द्वारा होता है फैसला। प्रदेश सरकार भूमाफिया घोषित करने के लिए नया कानून लाएगी। सिर्फ शासनादेश के तहत कार्रवाई किए जाने से मामले अदालत में टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए अध्ययन करके नया कानून लाने या पहले से मौजूद कानून में संशोधन का फैसला उच्च स्तर पर लिया गया है। वक्फ से मुक्त अवैध जमीनों पर बनेंगे गरीबों के घर, संपत्तियों के बंटवारा पर लगेगी रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ से मुक्त अवैध जमीनों पर प्रदेश भर के गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद जमीनों की बंटवारा भी रोक दी जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की तरक्की से दंगाई और उनके आकाओं को दिक्कत हो रही है। मुस्लिम महिलाओं ने उर्दू में पढ़ी राम आरती, वक्फ कानून का किया समर्थन, बोली हमारे आराध्य है प्रभु। वक्फ कानून को लेकर एक तरफ पूरे देश में कंट्रपत्ती मौलानाओं ने नफरत की आग लगा रखी है, वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की महाआरती कर नफरत की आग पर प्रेम का पानी डालकर बुझाने का संदेश दिया। काशी को 3884 करोड़ की मिलेगी सौगात, इन परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को काशी वासियों को 3884 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 1629 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 2255 करोड़ का शिलान्यास शामिल रहेगा। 400 केवी के 2 सब स्टेशन और जल जीवन मिशन की 130 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। 600 सीटों को भरने की यूजीसी से मंजूरी, दूसरा चरण जल्द, प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी की रिक्त 600 सीटों को भरने के लिए यूजीसी से मंजूरी मिल गई है। जल्द दूसरे चरण के तहत खाली सीटों को भरा जाएगा। ई रिक्शा संचालकों ने निकाला पुलिस को चकमा देने का तोड़, अभियान के दौरान हो जाते हैं गायब। यातायात पुलिस और आरटीओ के संयुक्त अभियान का ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने कांटा निकाल लिया है। ये यातायात पुलिस को चकमा देने के लिए अल सुबह और देर शाम गंगा आरती के समय गिरजाघर, जगमबाड़ी, लक्सा, गुरुवार नई सड़क के बीच ई रिक्शा और ऑटो निकलते हैं। ये सुबह शाम रिक्शा चलाते हैं और अभियान के दौरान गायब हो जाते हैं। सीएम योगी ने एथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन, बोले देश में जल्द इथेनॉल से चलने लगेंगी गाड़ियां और हवाई जहाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम सहजनवा में कियान डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और गीडा के अंतर्गत नए उद्घाटन की शुरुआत के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि 30 एकड़ में फैला यह प्लांट अनाज से इथेनॉल बनाएगा, जो देश और किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने मनाया श्री राम जन्मोत्सव, झूला झुलाया, उतारी आरती। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दोपहर में श्री रामनवमी के पर्व पर विधि विधान से भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया। पंजीकृत 70 जमीनों पर बने मकान और दुकान, इस शहर में कुल 964 वक्फ संपत्ति, 55 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट भी तैयार। असफगंज इलाके में वक्फ मस्जिद के नाम से पंजीकृत है, लेकिन उस जमीन पर एक तल का मकान बना हुआ है। ऐसे ही वक्फ जामा मस्जिद के नाम पर पंजीकृत जमीन पर मस्जिद की जगह 11 कोठरियां, 3 दुकान और 1 मकान बना है। वक्फ मौलवी रज्जाक के नाम पर पंजीकृत जमीन पर 4 मकान, 10 कोठरी और जामा मस्जिद बनी है। एपेक्स सेंटर में 3 गुना ज्यादा मरीज हो सकेंगे भर्ती, 6 करोड़ से तैयार होगी डीपीआर, ये होंगी सुविधाएं। कानपुर में हैलेट परिसर का एपेक्स सेंटर ट्रॉमा का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। इसमें ट्रॉमा रोगियों के इलाज से संबंधित सभी विभाग होंगे, साथ ही छत पर एक हेलीपैड भी होगा, जिस पर एयर एम्बुलेंस उतर सकेगी। 16 मॉड्यूलर ओटी के साथ एक इंटरवेंशनल ओटी और एक कैथ लैब भी रहेगा। ट्रॉमा सेंटर बनने के बाद वर्तमान की तुलना में 3 गुना रोगियों को एक समय में भर्ती किया जा सकेगा।
फर्जी डिग्रियों का खुलेगा राज, पुलिस उठाने जा रही है कदम, कुलाधिपति की बढ़ेंगी मुश्किलें। जेएस यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री प्रकरण में जयपुर जेल में बंद आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए सुखोहावत पुलिस सोमवार को न्यायालय में अपील करेगी। इसके लिए पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस का मानना है कि पीसीआर रिमांड पर लेकर पूछताछ करने से थाना सुखोहावत में दर्ज केस से संबंधित कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यूपी पीएससी की भर्ती परीक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरों का होगा इस्तेमाल। पीसीएस प्रारंभ परीक्षा 2024 में शामिल अभ्यर्थियों की हर एक गतिविधि पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पैनी नजर थी। 22 दिसंबर 2024 को प्रदेश के 75 जिलों के 1331 केंद्रों में आयोजित इस परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सफल प्रयोग के बाद आयोग अपनी अन्य परीक्षाओं में भी इस तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। संभल सांसद वर्ग के आवास मामले की 15 अप्रैल को सुनवाई, प्रशासन बोला नक्शा पास नहीं है। सांसद वर्ग के दीपसराय स्थित आवास के मामले में शनिवार को एसडीएम वंदना मिश्रा के कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम ने बताया कि सुनवाई नहीं होने के चलते तिथि बढ़ाई गई है। अग्निवीर भर्ती की सामान्य प्रवेश परीक्षा के पंजीकरण 10 तक होंगे। 12 जिलों के अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। सेना भर्ती कार्यालय आगरा के तहत अग्निवीर भर्ती की सामान्य प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन पंजीकरण 10 अप्रैल तक होंगे। वर्ष 2025-26 से ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा और रैली के आयोजन में कुछ बदलाव किए गए हैं। भर्ती रैली वर्ष के अंत में होगी। नया शैक्षिक सत्र शुरू हुआ। पुरानी पुस्तकों से पढ़ रहे बच्चे, विद्यार्थियों को नहीं मिला रिपोर्ट कार्ड। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों में 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू हो गया है, लेकिन ज्यादातर विद्यालयों में पुरानी पुस्तकों से ही विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। रामनवमी पर 46 वर्ष बाद मंदिर में हुआ पूजन। जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत चौकी का लोकार्पण। संभल में अलर्ट। संभल में रामनवमी पर जहां एक तरफ खग्गूसराय स्थित मंदिर पर 46 वर्ष बाद पहली बार पूजा अर्चना की गई है, वहीं दूसरी ओर जामा मस्जिद के सामने निर्माण हुई सत्यव्रत पुलिस चौकी का लोकार्पण भी किया गया है। डीएम और एसपी ने पूजन का लोकार्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी। बिना अनुमति खलिहान में स्थापित की अम्बेडकर की प्रतिमा ग्रामीणों के विरोध के बाद हटाई गई। यूपी के सीतापुर में बिना अनुमति स्थापित की गई भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को ग्रामीणों ने हटा दिया है। गांव में विरोध के बाद मामला थाने तक पहुंचा। रविवार की सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना करके जानकारी ली। पुलिस ने प्रतिमा को कब्जे में लिया है।